तो बेटा ये 4th चैप्टर जिसका नाम है हॉलीडेज इन शिमला, क्या नाम है? हॉलीडेज इन शिमला, यानी कि शिमला में छुट्टियां। ठीक है, अभी हॉलीडेज इन शिमला का मतलब कई बार क्या होता है कि जब छुट्टियां पड़ जाती है तो लोग घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ है कहाँ का? शिमला का। कुछ लोग जो है वो कहाँ गए हैं? शिमला घूमने गए हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या शिमला में हुआ, क्या क्या किया, ये देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज रजत एंड महक वेंट टू शिमला विद देयर पेरेंट्स। तो क्या हुआ? रजत और महक नाम के 2 बच्चे हैं, उनकी गर्मियों की छुट्टियां हुई तो वो गए अपने माता पिता के साथ। कहाँ? शिमला। अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए, शिमला देखने के लिए। ठीक है, सो दे हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, और वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत समय बिताया। सो व्हेन रजत एंड महक came back to school after the holidays, their classmates gathered around them. तो यहाँ कह रहे हैं कि जब रजत और महक वापस आए शिमला में अपनी छुट्टियां बिता के, ठीक है, तो स्कूल में जब वो गए तो उसके क्लासमेट्स जो थे, क्लासमेट्स जैसे कि आप लोग के भी क्लासमेट्स हैं जो क्लास में साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो सब के सब आज उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए, रजत और महक के। ठीक है, गैदर्ड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर इकट्ठे हो जाना। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि मैडम अपने पास में खड़ा कर लेती है दिखाने के लिए कि ये देखो ये चीज, तो वैसे ही हुआ। ठीक है, दे वर एंशियस टू नो अबाउट देयर हॉलीडेज इन शिमला। अब वो बड़ा ही उत्सुक थे ये जानने के लिए कि आखिर रजत और महक ने शिमला में क्या क्या किया, कैसे अपनी छुट्टियां बिताई शिमला में। ठीक है, बड़े ही उत्सुक थे जानने के लिए सारे बच्चे। सो माई पेरेंट्स महक एंड आई वेंट टू शिमला ऑन सैटरडे, सेड रजत। अब रजत बताना शुरू करता है अपने क्लासमेट्स को। कहता क्या है कि हमारे जो माता पिता थे, मेरे माता पिता महक और मैं, हम सैटरडे को गए थे शिमला अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। वी स्टेड देयर फॉर 10 days। ठीक है, और हम वहाँ पर 10 दिन तक रहे थे। ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड देयर, और साथ ही साथ वो मौसम के बारे में बताते हैं कि शिमला का जो मौसम था वो बहुत ही ठंडा था। You have to go to Shimla to realize how cold it is, said महक। और साथ ही साथ महक ने कहा, जो उसकी बहन थी, कि भाई अगर तुम अंदाजा लगाना चाहते हो ना कि कितनी ठंड होती है तो शिमला तुमको जाना पड़ेगा उस मौसम का अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, सो एट नाइट इट इज इवन कोल्डर, एट नाइट इट इज इवन कोल्डर। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि दिन के मुकाबले रात को तो और भी ठंडा मौसम हो जाता है। ठीक है, सो व्हाई इज शिमला कोल्ड, आस्क्ड जॉनी। अब वहाँ पर एक जॉनी नाम का बच्चा था, वो कहता है कि आखिर शिमला में इतनी ठंड क्यों पड़ती है। शिमला इज लोकेटेड इन द हिमालयाज, it is about 2150 meters above sea level, said रजत। अब रजत बताना शुरू करता है कि शिमला इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि शिमला स्थित है हिमालय में। ठीक है, और ये अगर सी लेवल से बात करें तो 2150 मीटर ऊपर है, इसीलिए ये बहुत ठंडा है। जितना ऊंचाई पे जाते जाएंगे उतना ठंडा होता चला जाता है। इसीलिए तो ऐसा होता है कि पहाड़ों पे, पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, आर ऑल प्लेसेस ऑन द माउंटेन्स कॉल्ड, आस्क्ड रीना। अब रीना नाम की एक बच्ची थी वहाँ पर, उसने पूछा कि क्या जितने भी प्लेसेस हैं जो कि माउंटेन पर स्थित है, पहाड़ों पर स्थित है, क्या सभी ठंडे होते हैं।
Yes, places like Kullu, Manali, Darjeeling and Ooty all are situated on the mountains on hills. तो अब यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। रजत कहता है कि हाँ, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग और ऊटी नाम के जो भी ये सारे प्लेसेस हैं ये माउंटेन्स पर है, पहाड़ों पर है और इसीलिए ये बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ियों पर या पहाड़ों पर स्थित है। सो हाउ डिड यू गो अप द हिल? आस्क्ड रेशमा। अब रेशमा एक बच्ची थी वहां पर, वो कहती है कि आखिर तुम शिमला गए कैसे? सॉरी, मैं थोड़ा नीचे आ गई। हाउ डिड यू गो अप द हिल? आस्क्ड रेशमा। तो रेशमा ने पूछा कि भाई तुम पहाड़ी पर गए कैसे, वहां पे इतने ऊपर। वी वेंट अप बाय कार सेड महक। तो महक ने जवाब दिया कि हम कार से गए थे। ठीक है, एंड द रोड इज नैरो एंड हैज मैनी बेंड्स। और बताते हैं कि जो रोड था वो बहुत ही नैरो था। नैरो मतलब संकरा था।